10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है, 10 मिनट होने लगे तो पहले बता दें। हमारा ही है ना, चलो शुरू करो प्रार्थना। प्यारे बच्चों, वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को भक्ति काल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तो ये भक्ति काल से हिंदी साहित्य के इतिहास को कुछ कालखंड में बांटा गया है। सबसे पहले आदि काल है, रीति काल है, भक्ति काल है, आधुनिक काल है। और ये भक्ति काल आपको कक्षा 9th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है, 11th 12th में पढ़ना है। यहाँ तक कि अगर आप आगे BA करेंगे, MA करेंगे, हिंदी PhD करेंगे तो भक्ति काल के बारे में आपको पढ़ना है। भक्ति के बारे में जो है लोगों का यह मानना है, कहते हैं कि भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। और भक्ति के माध्यम से जो भक्त है, भक्ति के माध्यम से भक्त ईश्वर तक के, अपने खालिक और मालिक तक, अपने भगवान तक पहुंचने के लिए कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। और भक्ति काल के बारे में भी कहते हैं कि जो ये हमारा जो क्षेत्र है, उत्तर भारत है, कहते कि भक्ति उपजे द्रविड़ लाए रामायण। भक्ति की जो उत्पत्ति है, जो शुरुआत है, द्रविड़ यानी अर्थात दक्षिण, भक्ति उपजे द्रविड़ लाए रामानंद। रामानंद जो है कबीर दास के जो वो गुरु थे। तो इनके बारे में कहते हैं कि भक्ति जो है दक्षिण द्रविड़ से, यानी दक्षिण से इधर जो है ना लेके आए हुए हैं। और भक्ति क्या है? भक्ति के माध्यम से जो भक्त है ईश्वर तक अंदर पहुंचना चाहता है। ईश्वर तक, हमारा जो खालिक और मालिक है, इसने हम सबको पैदा किया। और इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में जो देखें तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में जो स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भक्ति के माध्यम से जो हमारे आचरण है, जो हमारे कदम है, पैर है, वो इंसान को, मनुष्य को मंदिर मस्जिद तक, गिरजा गुरुद्वारा तक पहुंचा देते हैं। लेकिन ईश्वर तक पहुंचने का, यानी इससे भी जो बड़ा माध्यम है वो हमारा आचरण, व्यवहार, हमारा कैरेक्टर, किरदार, अखलाक, लोगों के साथ, इंसानों के साथ हमदर्दी करना, भलाई करना। क्यों? कि प्यारे बच्चे जो है, हम सब इंसान हैं, हम मानव हैं, और हम एक माँ बाप की संतान हैं। और हमें और आपको जो है अपने एडमिशन में कक्षा 9 में जो लगा हुआ है उनका बात, उसमें कहा है कि ये जो मानव है इस सृष्टि का शिरोमणि है, शिरोमणि अशरफुल मखलूकात। इसी तरह सुमित्रानंद पंत ने एक जगह कहा है, बहुत सारी वस्तुओं को उन्होंने कहा कि संसार में, जगह संसार में, सृष्टि में बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं, मन को भाने वाली हैं। लेकिन बाद में सुमित्रानंद पंत जो छायावाद के कवि, उन्होंने कहा कि मानव तुम सबसे सुंदर। पंत की एक पंक्ति है, कहा कि बहुत चीज़ें सुंदर है, लेकिन मानव तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे सुंदर। पंक्ति, मानव तुम सबसे सुंदर। तो जो मानव है, इंसान है, ये बड़ा ही प्रतिष्ठित है, बहुत सम्मानित है। लेकिन अफसोस ये कि आज हम जो इस जगत संसार में जो बनी हुई चीज़ें, उसकी तो हम जो है ना बहुत इज्जत करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, हमारे जो है ना दिलों में उसकी बहुत अहमियत है। लेकिन जो इंसान है, जो मानव है, आज हम उसकी जैसी इज्जत करनी चाहिए, जैसा उसको सम्मान देना चाहिए, हम जो है नहीं देते। तो इसलिए भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहते हैं। भक्ति काल के जो है कुछ चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ देख के बताना चाहते हैं कि भक्ति काल को जो है सबसे पहले 2 कालखंड में बांटा गया, जिसकी 2 शाखाएं, 2 धाराएं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में लोग क्या करते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, कोई मूर्ति बना के, कोई रूप और कोई रेखा, कोई आकार बना के, और
और उसके माध्यम से जो है वो ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। उसके माध्यम से भक्त जो है बीच में कोई माध्यम बनाता है, तो सगुण भक्ति काल है। और दूसरा जो है निर्गुण भक्ति काल। सगुण भक्ति काल के जो सबसे बड़े कवि माने जाते हैं वो कबीर दास है, उसके बाद सूरदास है। और निर्गुण भक्ति में क्या है, जैसे कबीर दास है, तो कबीर दास जो मूर्ति पूजा के विरोध में, कबीर दास जो वो आचरण की शुद्धता पर जोर देते हैं और ये कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए मूर्ति पूजा जो है कोई आवश्यक और जरूरी नहीं। हम इसके बगैर भी हम इसके बगैर, जैसे कबीर दास की बहुत सारी जो है पंक्तियाँ हैं। एक जगह कहते हैं कि माला फिरत जग गया गया न मन का फेर, मन का डाल दे मन का फेर। इस तरह जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं कबीरदास जो कहते रहते हैं। तो सगुण भक्ति का इसके दो शाखा हैं, दो धाराएं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के जो सबसे बड़े कवि हैं वो तुलसीदास है। और राम भक्ति शाखा में क्या है, राम भी दो राम की बात की। एक राम राजा दशरथ के पुत्र, तो तुलसीदास जिस राम की बात करते हैं वो राजा दशरथ के पुत्र जो है श्री रामचंद्र की बात करते हैं, जिनके नाम पर जो बड़ी मंदिर है। तुलसीदास ने अपने भक्ति का जो माध्यम है उन्होंने राम को बनाया। और दूसरा जो है कृष्ण भक्ति शाखा, इसके सबसे बड़े जो कवि है वो सूरदास है। सूरदास ने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना और कृष्ण के माध्यम से जो है ना, जो हकीकी माबूद है, जो ईश्वर है, जो एक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो प्रयास करते, कोशिश करते। इसके राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि जो है वो तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि सूरदास, सबसे बड़े कवि सूरदास। तो इसलिए कबीरदास जगह जो कहते हैं, कबीरदास जो है ना दो राम की बात करते हैं। तो कहते हैं कि दशरथ सुत ही लोक बखान, कि दशरथ के जो सुत हैं यानी जो पुत्र हैं उनको तो तीनों लोग जो है उनका बखान करते हैं, उनको जानते हैं। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि राम नाम का मर्म क्या है, कि मैं जिस राम की बात करता हूँ, जिसमें राम की बात करता हूँ, उसका जो है ना मर्म कुछ और है। इसलिए प्यारे बच्चों जो है राम का एक भक्ति भी होता है, सब में रमने वाला, सब में। इसलिए जो निर्गुण वाले कहते हैं निर्गुण, कि हमारा जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, सर्व शक्तिशाली है और सर्वहारा है। और उसको किसी गुणों में आप बांध नहीं सकते। गुणातीत उनके है, एक शब्द आता है कबीरदास के जो है वो गुणातीत है। तो निर्गुण भक्ति में भी जो है दो धाराएं बनाए लोगों ने, ज्ञानाश्रय शाखा या ज्ञानाश्रय धारा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं वो कबीरदास। और कबीरदास जो है बहुत बड़े समाज सुधारक, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, इसे कबीरदास की जो भाषा थी पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, सदुखड़ी बहुत आम फहम उनकी जबान, आम फहम। और अपने जो है ना काव्य के माध्यम से उन्होंने समाज को सुधारने के लिए, जैसे कबीरदास को एक बहुत बड़ा जो है समाज सुधारक भी बनाया। इसके सबसे बड़े कवि जो है ज्ञानाश्रय शाखा के कबीरदास को जो है माना। और कबीरदास के जो है गुरु की महिमा पर, गुरु की महत्ता पर भी बहुत बल दिया। यहाँ तक कहा कि गुरु गोविंद जो है ना दोनों एक है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार कि गुरु और गोविंद दोनों एक। और प्यारे बच्चों गुरु के माने जो भी होते हैं, गुरु माने बड़ा, इस आपको जो कुछ बता दे, समझा दे, सिखा दे, कोई अच्छी चीज़ बता दे, वो आपका गुरु है। वो आपका क्या है, वो कहते हैं बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। अगर आप किसी की जो है इज्जत करेंगे, आप किसी का जो है अदब करेंगे, तो आप उससे कुछ सीखेंगे। और पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन या शिक्षा का क्या अर्थ है कि हम अच्छे इंसान हैं, हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, हम मजबूत जो है राष्ट्र का निर्माण करें, लोगों की मदद करें, हमारे अंदर से स्वार्थ जो है निकल जाए और हमारे अंदर सेवा का भाव, निस्वार्थ जो है कोई काम करना अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने विद्यालय के लिए, अपने लोगों के लिए। तो ये कबीरदास जो है बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में माना जाता है। तो ज्ञानाश्रय शाखा के सबसे बड़े कबीरदास और प्रेमाश्रय शाखा में कई हैं, उसमें सबसे बड़े थे मलिक मोहम्मद जायसी।
मलिक मोहम्मद जैसी, और इनकी सबसे जो बड़ी किताब मानी जाती है वो पद्मावत है। और पद्मावत में भी क्या है कि हिंदू समाज में उनके घरों में जो प्रचलित कथाएँ उसको उन्होंने उठाया, उसके माध्यम से, यानी श्लोक के लौकिक कथा के माध्यम से, लोक मैंने समाज है और परलोक यानी आखिरत, तो क्या कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी ने लोक के माध्यम से देना है इस समाज में हिंदू के घरों में प्रचलित कथाएँ उसको उठाएंगे और फिर उसके माध्यम से अलौकिक प्रेम की बात करें। इसके अलावा इसकी और जो कवि है कुतुबन है, मंझन है, मुल्ला दाऊ है, तो ये भक्ति काल हमने जो है ना बहुत आपको संक्षिप्त में बताया, फिर जो है ना इसको और बताएंगे समझाएंगे। आप लोग जो है ना फेयर कापी बना लीजिए और इसको अच्छा से लिखिए पढ़िए। कोई परेशानी हो आपको समझ में ना आए आप फ़ोन से मोबाइल से फ़ोन करिए, आप जो है ना मैसेज भेजिए, हम पूरी समझाने की कोशिश करेंगे, हम आपके साथ। ठीक है।